चलिए शॉर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और कड़ी के टाइप 4 के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और आज आपका जो टाइप है ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्लियर। ये जो टाइप आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे जितनी भी स्टेट के लेवल का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपका आते ही आता है और बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं इन टाइप के क्वेश्चनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये लिख रहा है आपकी स्क्रीन पर रूट में 20 + 10 रूट में 3। क्लियर। तो देखिए मैंने आपको बताया था रूट के अंदर जो हमारी वैल्यू है, अगर उसका रूट नहीं बन रहा है तो हम क्या देखेंगे, उससे पहले क्या देखेंगे, 2 होना चाहिए हमारा। क्लियर। 2 ही होना चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करोगे रूट 3 है, उसके बाद क्या लिख रहा है आपका 10 लिख रहा है। क्लियर। जूम कर लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ये रूट 3 के बाद क्या लिख रहा है आपका 10 लिख रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि 10 की जगह हमें बाहर केवल क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अब आप खुद सोचिए कि 10 में से अगर हम 2 अलग कर लेते हैं तो हमारा क्या अवस्था है। देखिए 10 को हम क्या लिखते हैं, 2 × 5। इतना क्लियर। तो देखिए 2 तो हमको चाहिए, कितना एक्स्ट्रा है हमारा, 5 एक्स्ट्रा है, तो केवल हमको 5 को हटाना है। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखा मैंने, रूट में लिखा है 20 + 10 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट 3 का रूट 3 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये लिख रहा है आपका रूट में 20 + 2, 2 तो हमको बाहर चाहिए था। अब ये जो 5 है आपका, हमको इसको अंडर रूट के अंदर भेजना है। क्लियर। हम सब जानते हैं कि कोई भी नंबर जब रूट के अंदर जाता है तो अगर नंबर बाहर एक बार है, जैसे कि ये है 5, बाहर आपका कितनी बार है, एक बार है, तो स्क्वायर रूट में कितनी बार हो जाएगा, ये आपका 2 बार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर जब स्क्वायर रूट में आपका 2 बार होता है तो जब वो बाहर आता है तो वो बाहर कितना रह जाता है, केवल एक बार रह जाता है। इसका मतलब क्या है वो समझिए, वो समझाता हूँ मैं आपको। देखो सपोज़ करो मैं लिख रहा हूँ, आपका लिखा है रूट में 5 × 5। ठीक है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है, 5। आंसर क्या निकल के आता है हमारा, 5 निकल के आता है। अब आप अगर नोटिस करोगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कलर चेंज करके। अब आप नोटिस करोगे जो रूट में अगर मैंने 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करा तो जो सॉल्यूशन निकल के आया उसका क्या निकल के आया, 5। तो बाहर कितनी बार आया है, वो एक बार आया है। क्लियर, समझ पा रहे हो आप। जब रूट में मैंने इसका 2 बार मल्टीप्लाई करा है तो बाहर कितनी बार निकल के आ रहा है, एक बार निकल के आ रहा है। ऐसे ही अगर ये बाहर एक बार है आपका, देखिएगा ये अगर बाहर रूट, ये बाहर अगर 5 आपका एक बार है तो जब ये रूट के अंदर जा रहा है तो आप देख पा रहे हो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो बस यही करा है मैंने। देखिए क्लियर कर लेते हैं इसको। अब देखिएगा क्वेश्चन में, देखिए जूम कर लेते हैं। क्या लिखा था हमने स्टेप, रूट में 20 + 2। मैंने बताया था ये रूट के बाहर अगर एक बार है तो रूट में जब अंदर जाएगा तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो देखिए यही हुआ है 3 × 5 × 5। क्लियर है ना, बहुत बेसिक है ये सब, आपको आता है, मैंने बता दिया एक बार डिटेल में आपको। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये बनना है आपका रूट में 20 + 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका रूट में 75। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन बन गया जो हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते आ रहे हैं। रूट है, उसके बाद क्या 2 है, तो काट दीजिए, उसको काट दिया। 75 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर क्या है 20 आया आपका, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 75। तो वो दो फैक्टर क्या हैं आपके, 15 और 5। बिल्कुल है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे वो क्या है 15, तो रूट 15 लिख लिया। छोटा नंबर बाद में लिखेंगे वो क्या है 5, तो रूट 5 लिख लिया। बीच में क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस लगा दिया। तो आपका फाइनली जो आंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, रूट में 15 + रूट में 5। क्लियर इतना। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये लिख रहा है आपका रूट में 16 + 6 रूट में 7। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था जो भी रूट में वैल्यू है अगर उसका रूट नहीं बनना है तो उससे पहले हम देखेंगे 2 होना चाहिए हमारा। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करोगे यहाँ पर क्या है हमारा 6। अब 6 को क्या है, 6 को क्या लिखते हैं हम, 2 × 3। क्लियर। तो 2 तो हमको चाहिए, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो इस 3 को क्या करेंगे हम, रूट के अंदर भेजेंगे। क्लियर इतना। तो देखिए ये स्टेप देखिए मैंने क्या लिखा है, 16 + 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो गया आपका 2 × 3 रूट 7। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 16 + 2 मैंने बताया था रूट के बाहर एक बार है अगर 3, तो जब अंदर जाएगा तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 × 3 × 3 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 + 2 रूट में 63। ये क्या बन गया हमारा, ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया जो हम सॉल्व करते आ रहे हैं। बाहर रूट के बाद 2 है, काटिए इसको। 63 है, 63 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर कितना है आपका 16 आए, और मल्टीप्लाई करने पर 63 आए। तो वो दो फैक्टर क्या हैं आपके, 9 और 7। क्लियर इतना। तो देखिए बड़ा नंबर पहले लिखेंगे वो क्या आपका 9, तो रूट 9 हो गया।
छोटा नंबर बाद में लिखेंगे, वो है आपका √7, तो बीच में है प्लस तो प्लस लगा दिया। अब आपको पता है सबको, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में बस केवल इतने कराया मैंने, 3 + √7 कर दिया, तो ये आपका फाइनली क्या निकल के आ गया, आंसर। समझ में आ गया आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम अपना 10 की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा है, ये है आपका √2 + √3। तो अब आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने करा था वो क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमने करा था उसमें रूट के बाद हमारा पहले से ही 2 आ रहा था, तो हम उसको काट दे रहे थे। तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन बना था हमारा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमको। सेकंड जो क्वेश्चन बना था वो हमारा बना था क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या हो रहा था, रूट के बाहर वैल्यू नहीं थी, लेकिन रूट के अंदर जो वैल्यू थी उससे हम बाहर 2 ला रहे थे। कैसे ला रहे थे, ये √4 आ रहा था यहाँ से सॉल्व करके 140 को, तो हमारा बाहर क्या आ रहा था, 2 आ जा रहा था। क्लियर। तो देखिए, और एक क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या था, बाहर था 10, तो यहाँ से हमारा 2 निकल के आ रहा था खुद ही। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे क्वेश्चन नंबर 10 में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ऐसी वैल्यू लिखी है ना, तो आप इसमें से अंदर से बाहर 2 निकाल सकते हो, ना ही बाहर 2 लिख रहा है। क्लियर। तो अब मैंने आपको बताया हुआ है रूट के अंदर 3 है, ऐसा नंबर है जिसका हमारा क्या नहीं बनना है, रूट नहीं बनना है, तो बाहर तो 2 होना ही चाहिए। तो ठीक है, बाहर तो हमको 2 लाना ही लाना है कैसे भी करके। तो आपको पता है हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे इसके बाद 2 आ जाए, बिल्कुल है। क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो तो हमारी क्या बन जाएगी, पुरानी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी वो देखिए, ये मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया है। क्लियर। तो देखिए जब आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जब आप 2 से मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, बिल्कुल हो जाएगा। √3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2√3, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। 2 क्या है, डिवाइडेशन में है, तो डिवाइडेशन में जाएगा, तो ये आपका आ गया नीचे डिवाइडेशन में 2। ठीक है। आप जहाँ पे देखोगे ये जो आपकी वैल्यू है जितनी भी, ये पूरी रूट के अंदर है, जो नीचे डिवाइडेशन में 2 है वो भी आपका रूट के अंदर है। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। वो क्या निकल के आते हैं, एक तो बनता है आपका ये बनना है रूट में 4 + 2√3। क्लियर। और एक बनना है आपका डिवाइड में √2। ये 2 क्वेश्चन बनने हैं हमारे। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस स्टेप में ये आपका क्या बनना है, एक में रूट में 4 + 2√3 और एक आपका नीचे बनना है √2। क्लियर। तो ये जो आपका है रूट में 4 + 2√3, इसको मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आपको सॉल्व कराता आ रहा हूँ फिर वीडियो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी रूट में 3 + 1। क्लियर है ना। डिवाइडेशन में क्या था हमारा √2, तो फाइनली आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा √3 + 1 डिवाइड में √2। क्लियर है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देखिए इस पर, इसी कॉन्सेप्ट पे भी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहा है, ये है आपका रूट में 6 + रूट में 35। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी वैल्यू है रूट में 35, इसका रूट नहीं बनना है, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, रूट से पहले 2 होना चाहिए। 2 नहीं है तो हम लाएंगे, और एग्जैक्ट 2 ही लाएंगे, ना तो 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो 2 लाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, बस कुछ नहीं करना है। तो देखिए जब आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा वो देखिए, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 12, बिल्कुल हो गया। ठीक है। √35 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2√35, बिल्कुल हो जाएगा। और डिवाइडेशन में क्या था हमारा, 2 से डिवाइड करना था, तो ये आ गया आपका नीचे 2। यहाँ से हमारे फिर 2 क्वेश्चन बन गए, क्या, एक तो बन गया आपका रूट में 12 + 2√35। ठीक है। एक तो आपका ये बन गया, और एक आपका बन गया अंडर रूट में 2। क्लियर। देखिए क्लियर करते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर ये लिख रहा है अंडर रूट में 12 + 2√35 और नीचे क्या डिवाइडेशन में √2। तो इसकी वैल्यू आपको कैसे निकलेगी ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार, और डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या आएगा इसका आंसर, जो निकल के आएगा वो आएगा, वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी रूट में 7 + रूट में 5। क्लियर। डिवाइडेशन में, और डिवाइडेशन में हमारा √2 था ही, तो फाइनली आपका जो आंसर निकल के आता है वो आता है रूट में 7 + रूट में 5 डिवाइडेशन में √2। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये, मन में सॉल्व कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका अच्छा क्वेश्चन है, वो ध्यान दीजिए। ये लिख रहा है आपका रूट में -√3 प्लस अंडर रूट में 3 + 8 रूट में 7 + 4√3। क्लियर। तो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें रूट के ऊपर रूट है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इन तरीके के क्वेश्चन को हम पीछे से सॉल्व करते हैं। कहाँ से सॉल्व करते हैं, पीछे से, मतलब बैक एंड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, किसको, ये आपका लिख रहा है रूट में 7 + 4√3 अंडर रूट में। क्लियर। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते आ रहे हैं हम इसको।
तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पर, सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट में 7 + 4√3 को, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2 + √3। सॉल्व करिएगा, यही वैल्यू निकल के आएगी आपकी। ठीक है, पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, केवल इतने ध्यान से देखिएगा, केवल इतने पे ध्यान देंगे। ठीक है, √3 से। तो देखिए √3 को √3 लिख लीजिए, ये हमने सॉल्व करा 7 + 4√3 को अंडर रूट में, तो ये वैल्यू निकल गई आपकी 2 + √3। बिल्कुल क्लियर। देखिए बाहर क्या था हमारा 8 था, और जब आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो गया 16 हो गया। बिल्कुल हो गया सर। और जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 8√3। बिल्कुल हो गया। तो 3 + 8√3 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 19 + 8√3। हो गया, बिल्कुल हो गया। बाहर क्या चल रहा था हमारा, रूट में -3 चल ही रहा था। क्लियर, अंडर रूट के अंदर। तो देखिए फाइनली जो 1 की आती है आपकी, ये 1 की आती है अंडर रूट में -√3 प्लस अंडर रूट में 19 + 8√3। अब ये फर्दर रूट में आ गया आपका क्वेश्चन 19 + 8√3, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे। क्लियर, मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, जो वैल्यू इसकी निकल के आएगी वो होगी 4 + √3। आप सॉल्व करिएगा, यही वैल्यू निकल के आएगी 4 + √3। क्लियर। तो देखिए √3 तो पहले से चल रहा था हमारा माइनस में, माइनस का √3 था, प्लस इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई आपकी 4 + √3। तो देखिए यहाँ पर -√3 से +√3 कट गया, बिल्कुल कट गया। अंदर क्या बचा आपका अंडर रूट में 4, और अंडर रूट में 4 की वैल्यू कितनी होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया आपका, 2 हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है वो हमारा 13। ये लिख रहा है आपका 1 में अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 140 माइनस 1 में रूट में 8 माइनस रूट में 60 माइनस 2 में रूट में 10 प्लस रूट में 84। क्लियर इतना। तो देखिए जब आप इतने को सॉल्व करोगे, कितने को, रूट में 12 माइनस रूट में 140 को, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी क्या, रूट में 7 माइनस रूट में 5। कैसे निकल के आएगी वो देखिए, ये हमने सॉल्व कर चुका है, ऊपर सॉल्व कर चुके हैं हम। देखिए यही है, यही तो वैल्यू है आपकी, रूट में 12 माइनस रूट में 140। तो इसका जो फाइनली आंसर निकल के आया था हमारा, क्या आया था, रूट में 7 माइनस रूट में 5। तो देखिए यही लिखा है मैंने नीचे, ये देखिए क्या लिख रहा है ये, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी, रूट में 7 माइनस रूट में 5। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे रूट में 8 माइनस रूट में 60 को, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी रूट में 5 माइनस रूट में 3। ये मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करूँगा, आपको आता है आप खुद करिएगा। क्लियर। और फिर फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे, जो रूट में 10 प्लस रूट में 84 है, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी रूट में 7 प्लस रूट में 3। क्लियर इतना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लिख रहा है आपका 1 प्लस रूट में अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या करते हैं हम, कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट को मल्टीप्लाई क्या होगा उसको समझिए क्या होता है वो। ये लिख रहा है आपका 1 में अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5 लिख रहा है, बिल्कुल लिख रहा है। कंजुगेट का मल्टीप्लाई क्या होता है, सेम ही नंबर होते हैं, बस बीच में साइन चेंज हो जाते हैं ऊपर नीचे। तो देखिए ये आपका नीचे में क्या माइनस है, तो बस ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5, ये आप सभी को आता है, बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं हम इसको। नीचे भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5, बस साइन चेंज होता है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर बचा हमारा अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5, और नीचे क्या हो जाता है हमारा a² माइनस b², मतलब अंडर रूट में 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 5 का स्क्वायर। तो जब आप अंडर रूट में 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 5 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा आपका 7 माइनस 5, और 7 माइनस 5 कितना होता है आपका 2। तो नीचे क्या आएगा 2। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1 में अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5 की, वो क्या निकल के आएगी आपकी, अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5 डिवाइड में 2। क्लियर है इतना। बहुत ईजी है, ये बचपन से ही सॉल्व करते आ रहे हैं हम। देखिएगा आप, आपको समझ में आ जाएगा एक बार। तो देखिए क्या निकल के आई थी हमारी वैल्यू, अंडर रूट में 7 प्लस 5 अंडर रूट में 5 डिवाइड में 2। क्लियर। ऐसे ही जब आप इसको कंजुगेट को मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, वो निकल के आएगी अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 3 डिवाइडेशन में 2। क्लियर इतना। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 में अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 3, तो देखिए इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको। ये लिख रहा है आपका 2 में अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 3। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कंजुगेट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 3, नीचे भी क्या हो जाएगा अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 3,
अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 2 तो था ही हमारा, ब्रैकेट में आ जाएगा ये अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 3। क्लियर इतना। नीचे क्या हो गया हमारा, नीचे हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब अंडर रूट में 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। तो जब आप अंडर रूट में 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होता है 4। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, 2 ब्रैकेट में अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 3 डिवाइडेशन में 4। क्लियर। तो देखिए सॉल्व इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा हमारी वैल्यू क्या निकल के आई थी इसकी, 2 डिवाइडेशन में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 की, ये तो निकल के आई थी 2 ब्रैकेट में अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 3 और डिवाइडेशन में 4। क्लियर इतना, बहुत ईजी है। अब देखिए 2 इस 2 से आप 4 को काटोगे 2 टाइम्स जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब नीचे क्या हो गया हमारा सेम हो गया, तो या तो आप एलसीएम ले लो या 1/2 को कॉमन ले लो, बात एक ही है, बाहर ले लो। तो जब आप 1/2 बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा आपका, अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5, तो ये लिख लिया हमने अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट में 5 माइनस, ये माइनस लिखा है और ये ब्रैकेट में है आपका। क्लियर। तो जब ये माइनस है ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट है, जब ये आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे √5 और √3 में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव में हो जाएंगे, √5 माइनस √3 हो गया। क्लियर। अब देखिए इस 2 को तो हमने काट दिया था 2 से, तो देखिए ये जो आपका माइनस है जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा इसमें √7 में और माइनस √3 में, तो क्या हो जाएगा आपका, √7 प्लस का है तो माइनस का √7 हो गया। क्लियर। और √3 क्या है यहाँ पर माइनस का है, और जब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो आपका √3 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से जो निकल के आएगा हमारा 1/2 हमने कॉमन ले लिया था, बाहर ले लिया था, ये आपका हो गया √7 प्लस √5 माइनस माइनस √5 माइनस √3 माइनस √7 प्लस √3। तो आप देखोगे यहाँ पर प्लस √7 से माइनस √7 कट गया, प्लस √5 से माइनस √5 कट गया और माइनस √3 से प्लस √3 कट गया। तो फाइनली ऊपर क्या बचा आपका 0 इंटू 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है 0/2, और 0/2 क्या होता है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आएगा आपका 0। क्लियर इतना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। यहाँ पर आपका टाइप 4 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, टोटल 13 क्वेश्चन करा दिए थे, CGL लेवल तक के क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने आपको। तो देखिए यहाँ पर आपका टाइप 4 खत्म हो जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप 5 के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।